फैन हो तो आपने भी जरूर केजीएफ चैप्टर 2 को एक से ज्यादा बार देख लिया होगा, लेकिन दुख की बात यह है कि आपने जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ मिस कर दिया होगा। जैसे कि रॉकी कभी भी अपना नाम नहीं बताता। मतलब आप केजीएफ चैप्टर 1 को उठा के देख लो, केजीएफ चैप्टर 2 को फिर से देख लो, लेकिन वो अपना नाम अपने मुंह से बोलते हुए नहीं दिखेगा। मतलब हाँ, एक बार बोला था केजीएफ चैप्टर 1 में, लेकिन वो बचपन का सीन था और वही आखिरी बार था, क्योंकि उसके बाद तो नाम बताना जरूरत ही नहीं पड़ा। फिर भी जरूरत पड़े तो कभी हेलीकॉप्टर से आकर नाम बताते हैं, तो कभी चाय देने वाला बच्चा नाम बताता है, पर रॉकी भैया नहीं, वो अपना नाम बताने पर आ जाए तो भैया भोकाल मच जाएगा। यार ऐसे और भी कई सारे बातें हैं जो कि शायद आपने मिस कर दिया होगा। जैसे कि वानरम, आपको क्या लगता है ये हीरो का साइड है? ना भैया, ना तो ये हीरो के साइड है और ना ही ये विलन के साइड है। पहले गरुड़ा था, आज रॉकी है। कल को यहाँ अगर एंड्रयूज, राजेंद्र देसाई या मंदबुद्धि कमल भी आ जाता ना, तो भी वानरम उसी के लिए काम करता, क्योंकि रॉकी कहता है ना, यहाँ सर शाश्वत नहीं है, यहाँ ताज शाश्वत है। मतलब ये कटप्पा टाइप हो गया ना, कटप्पा जैसे गद्दी पे चाहे जो भी हो वो उसका हुक्म मानता था, वैसे ही यहाँ वानरम भी है। केजीएफ का राजा चाहे कोई भी क्यों ना हो, ये उसका रक्षा करते रहेगा। मतलब हमें लगता है आपने ऐसा कुछ छोटी छोटी बातों को मिस कर दिया होगा, इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आ गए। और आज के वीडियो में हम उन सारी बातों का चर्चा करेंगे जिसे शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। पर उससे पहले हम आपको एल डोराडो बुक के बारे में बताना चाहेंगे। एल डोराडो ये बुक के बारे में हमें केजीएफ चैप्टर 1 का स्टार्टिंग में ही बताया गया था, पर दीपा हेगड़े को इस बुक पर जरा भी यकीन नहीं होता और वो कहती है कोई ऐसे कैसे लिख सकता है। तो उस न्यूज चैनल का ओनर कहता है गवर्नमेंट ने इस बुक को पब्लिश होने से पहले बैन करके, सीज करके सारी कॉपियों को आग भी लगा दिया था, और ये सब करने में गवर्नमेंट अपना बहुत से टाइम इसमें लगा दिया था। तो मतलब इसमें कुछ तो सच्चाई होगी ना, नहीं तो फोकट में गवर्नमेंट अपना टाइम वेस्ट क्यों करेगा? उन्हें और भी तो काम है। कितना मुश्किलों से ये एक कॉपी मिला है पता है, और तुम कहती हो कि कोई ऐसे कैसे लिख सकता है। समझा करो ना बेटा, तुम्हें समझ में नहीं आता। छोटी बच्ची हो क्या? ठीक है, मतलब यहाँ से तो हमें पता चल चुका था कि इस बुक में कुछ तो बवाल होगा, जिसकी वजह से सरकार भी टेंशन में आ जाएगा और इस बुक को बैन करेगा। पर कहाँ बैन किया यार, कब बुक जलाया और इस बुक से सरकार को क्या प्रॉब्लम हुआ, हमें तो कुछ भी नहीं बताया। अरे ये सब छोड़ो, आनंद ने कब इस बुक को लिख के तैयार किया हमें ये तक नहीं दिखाया। देखो हमें जितना याद है, आनंद ने पहले 1981 में नागराज के पास गया था, जिन एक्टर का अभी निधन हो चुका है। तो यहाँ नागराज गरुड़ा को मारने तक का कहानी सुनाया था, जो कि हमें केजीएफ चैप्टर 1 में ही दिखा दिया था। फिर केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी इनायत खलील से मिलना, अजीरा को हरा के उसे जिंदा छोड़ना, केजीएफ का सारा माइंड खोल के नाराची को बदलने तक का कहानी नागराज ने सुनाया था। उसके बाद तो आनंद खुद नाराची में रॉकी के बारे में जानने चला गया था, जहाँ उसे अपने बारे में लिखने के लिए रॉकी परमिशन भी देता है। फिर रॉकी के चले जाने और केजीएफ के तबाह हो जाने पर आनंद वहाँ से चला आता है और फिर से नागराज के साथ बात करता है कि वो एक किताब लिखेगा और सारा दुनिया को बताएगा कि वो क्या था। ठीक है, इतना तक तो हमें समझ में आ गया, पर आनंद किताब कब लिखा, सरकार को उससे क्या प्रॉब्लम हुई जो सरकार ने उस किताब को बैन किया, ये हमें नहीं दिखाया। मतलब ये किताब लिखने और उसे बैन करने वाला बात चैप्टर 3 में दिखाएंगे क्या, ये तो पता नहीं। पर गवर्नमेंट को उस बुक से क्या प्रॉब्लम हो सकती थी वो शायद हम समझ सकते हैं। तो भाई देखो, अगर वो एल डोराडो बुक पब्लिश हो जाती तो गवर्नमेंट का भांडा फूट जाती, क्योंकि ये आप सब जानते हो रॉकी प्रूफ लेकर खुद रमिका के पास गया था सरेंडर करने, पर रमिका सरेंडर होने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसी के पार्टी से 200 से भी ज्यादा लोगों को रॉकी का फंड से पैसा जाता था। ये भी तो आनंद ने लिखा था, तभी तो हमने देखा ना। खैर इसके अलावा केजीएफ के बारे में भी गवर्नमेंट किसी को बताना नहीं चाहता है, क्योंकि वहाँ हजारों लोग गरुड़ा के टाइम पर मर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ कर नहीं पाया। पर जब रॉकी आया वो उन्हें अच्छा से रखा और आखिर में उन सबके लिए न्यू केजीएफ भी बनाया। मतलब सरकार से जो ना हो पाया वो एक मॉन्स्टर करके दिखा दे तो सबको थोड़ी ना हजम होगी यार, जनता तो सवाल उठाएगी ही। पर छोड़ो, ये सब तो शायद छोटी मोटी बात थी। इससे बड़ा बात जो रमिका छुपाना चाहती थी वो ये हो सकता है, जब कभी भी रॉकी क्राइम करता था पेपर में वो कभी नहीं आता था। इसीलिए आपने केजीएफ चैप्टर 1 में भी देखा होगा, जब दीपा हेगड़े 1951 से लेकर 1980 तक का पेपर में रॉकी के बारे में ढूंढती है तो उसे कुछ नहीं मिलता। अब केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी इनायत खलील के पार्टनर्स को मारता है, पर न्यूज़पेपर में कुछ और छपता है। रॉकी सोने की बिस्किट के लिए पुलिस स्टेशन उड़ाता है, पर पेपर में कुछ और आता है। रॉकी रमिका सेन के सामने गुरु पांड्यन को मारता है, पर पेपर में कुछ और निकलता है। मतलब आप समझ सकते हो, पीएम के सामने कोई मर्डर हुआ हो और पीएम उसके बारे में कुछ ना कहा हो तो वैसे खबर रहने वाला बुक को वो पब्लिश होने देंगे क्या? जाहिर सी बात है उसे बैन करके सारा कॉपी को जलाएंगे ही। तो हमें लगता है यही एक रीजन था जिसके लिए एल डोराडो बुक को पब्लिश होने नहीं दिया गया। पर वो कब, क्यों, कैसे हुआ ये तो डायरेक्टर साहब ही जाने, वो तो हमें फिल्म में दिखाया ही नहीं। इसके लिए केजीएफ का 10 चैप्टर निकाल दो तो भी हम ना नहीं बोलेंगे, पर हर चैप्टर में ऐसे मजा आना चाहिए। खैर चलो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे सीन को पकड़ते हैं जिसे कि आपने शायद नोटिस नहीं किया। केजीएफ चैप्टर 2 का जब कॉपी मिला वही टाइम पे शक्तिशिला भी मिला। ऐसा चैप्टर 1 में भी हुआ था, जब सोना मिलता है तभी रॉकी भी पैदा हो जाता है और जब रॉकी डूबता है तो केजीएफ भी खत्म हो जाता है। अगला हमें 1978 का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ आनंद एक गाँव का लापता होने वाला न्यूज के बारे में बात कर रहा होता है। तो असल में ये वही गाँव का बात कर रहा था जब गरुड़ा के आदमी माइनिंग करवाने के लिए उस गाँव का लोगों को पकड़ के नराची में लाए थे, और जिन 41 बैच के साथ मिलकर रॉकी भी नराची में आया था। अब अगला रॉकी का एंट्री। रॉकी आते ही पहले रीना
रीना के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है, जैसे कि चैप्टर 1 में लगाया था। फिर बाद में जब रीना को भी रॉकी से प्यार हो जाता है तो वो भी रॉकी के चारों तरफ ऐसे एक चक्कर लगाती है। अब गुरु पंडियन, रॉकी जब 9 माइंस में ब्लास्ट कर रहा होता है तो गुरु पंडियन गुस्सा कर रहा होता है, जबकि बाकी गुंडा लोग आश्चर्य हो रहे होते हैं। फिर जब बानारम गुरु पंडियन को दिवाली वाला बात बताता है तो वहाँ गुरु पंडियन हंस देता है। क्यों? क्योंकि रॉकी को 9 माइंस के बारे में पता चल गया, इससे वो खुश नहीं था, इसीलिए वो गुस्सा किया। और बानारम की दिवाली वाला बात पे इसलिए हंसा क्योंकि वो अधीरा के बारे में सोच रहा था। सबका मानना था अधीरा मर गया, पर गुरु पंडियन जानता था अधीरा को बुलाने का टाइम आ गया, इसीलिए वो हंस रहा था। और बाकी लोग फुद्दू बने खड़े हुए थे क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं था। और चले गरुड़ा को मार के KGF लेने। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अब फरमान का ये रस्सी आपको याद है, रॉकी भी चैप्टर 1 में ऐसे दिखा था। मतलब फरमान का कैरेक्टर कुछ तो स्पेशल है, शायद सलार की वजह से। अब रॉकी का ताबीज, रॉकी ये ताबीज को KGF चैप्टर 1 में रीना को देकर चला गया था और KGF को तो जीत लिया, लेकिन अधीरा रॉकी पर भारी पड़ गया। फिर जब रीना रॉकी को वो ताबीज दे दिया तो रॉकी अधीरा को भी झुका दिया और सारा जंग भी जीत गया। मतलब वो ताबीज रॉकी के लिए माँ का आशीर्वाद था। अब रॉकी जब सेट्टी को मारने जाता है तो वो सेट्टी के गद्दी पर बैठता नहीं है, उस पर पैर रखता है। इसका मतलब बॉम्बे अभी उसका कदमों के नीचे है। अब राघवन के ऑफिस पर एक गाड़ी होता है जो कि चाबी ना देने की वजह से बंद पड़ा है। तो राघवन कहता है उसे की देने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर KGF का फाइल कौन देखेगा। पर बाद में जब रमिका सेन पावर पे आती है तो राघवन खुद चढ़कर वो गाड़ी में चाबी देता है। मतलब वो जान चुका था कि KGF को लेकर रमिका कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। अब रमिका नराची का फोटो देखकर चौंक जाती है। क्यों? इसके बारे में हम पिछला वीडियो में भी बता चुके हैं। क्योंकि 1981 में KGF को ऐसा एडवांस बना दिया था कि वो 2021 का लग रहा था। ये रॉकी का साम्राज्य है भैया, जो टेक्नोलॉजी इंडिया में ना बना हो वो बाहर से मंगा लेता है, क्योंकि अब ये इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुका है। याद है ना वो 16 देश। अब रमिका के लोग जब रॉकी के वेयर हाउस पे रेड मारते हैं तो कुछ नहीं पाते, क्योंकि आगे जाकर हमें बताया है कि रमिका की टीम में भी रॉकी का आदमी मौजूद है। इसलिए जब कुछ नहीं मिलता तो हमें राघवन को चिल्लाते हुए भी देखने मिलता है। अब गुरु पंडियन को तीसरा माइन के बारे में कैसे पता चला और रॉकी को कैसे पता चला कि गुरु पंडियन ने ही तीसरा माइन का पता बताया है? तो भाई देखो, जब कासिम रॉकी को बताने आता है कि 3 नंबर माइन को 30 साल हो चुका है, वो 1.5 किलोमीटर लंबा हो चुका है और उसमें से सिर्फ पत्थर निकल रहा है, तो रॉकी कहता है उसे बंद कर दो और वर्कर्स को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दो। ये सारी बात वहाँ रहकर गुरु पंडियन सुन रहा होता है। तो गुरु पंडियन एंड्रूज को रास्ता बता देता है कि भाई यहाँ से अधीरा घुस सकता है। और रॉकी को भी जब पता चलता है कि वो लोग माइन नंबर 3 से ही घुसे हैं, तो रॉकी भी समझ जाता है कि 1.5 किलोमीटर लंबा बंद होने वाला माइन के बारे में किस किस को पता था। अरे वहाँ यही 3 लोग ही तो थे, कासिम तो ये सब कर नहीं सकता। इसीलिए रॉकी गया और रमिका के सामने ही सीधा गुरु पंडियन को उड़ा दिया। अब विजेंद्र, ये अगर आपने नोटिस किया है तो भाई ये हमें 2 बार गुमराह किया है, इंटरवल और अधीरा को हरा के छोड़ने के बाद। पहले विजेंद्र कहता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कि KGF और रॉकी को नीचे ला सकता है, और ठीक वही टाइम पर ही रमिका सेन की एंट्री भी करवा देते हैं, जिसका कि हमें इंतजार था। मतलब यहाँ हम सब समझने लगे कि हाँ भैया यही वो एक व्यक्ति है जो कि रॉकी और KGF को नीचे ला सकता है। फिर बाद में जब रॉकी रमिका के सामने एक मर्डर करके आ जाता है तो विजेंद्र कहता है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति रॉकी ही है जो कि उसे हरा सकता है। मतलब वो खुद ही है, रमिका सेन नहीं, जो कि सच भी है। रमिका सेन थोड़ी ना रॉकी को ढूंढा, रॉकी ने खुद अपना पता बताया था। फिर भी इंटरवल में ये बात कहकर विजेंद्र ने हमारा पोपट बनाया। फिर एक बार जब रॉकी गुरु पंडियन को मारने जा रहा होता है तो विजेंद्र बोलता है अभी भी एक जिंदा है ना, और हम समझते हैं वो रमिका सेन है, क्योंकि ठीक वही टाइम पे रमिका भी रॉकी के रिलेटेड भाषण दे रही होती है। तो आप क्या समझोगे यार? लेकिन रॉकी जाता है और गुरु पंडियन को मारता है। तब जाके विजेंद्र बताता है कि गुरु पंडियन तो हरामी था, इसीलिए रॉकी उसे मारने जा रहा है। तो भाई सच बताना, आपने भी विजेंद्र का इस जाल में फंसाना नहीं फंसा तो भाई आप महान हो। फिर आपको इन सब के बारे में क्या कहना है? क्या आपने भी ये सब नोटिस किया था? प्लीज कमेंट